की किताब की यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध, फिर ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप एंड ट्रीटी ऑफ 1832, इसको देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं। फिर लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों इस आर्टिकल में। यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड कैसे घुसे अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिक्स में घुसने की वजह से सिंध नाम की जो प्रोविंस है, जो इतनी रिच प्रोविंस है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, उसका कैसा बंटाधार हो गया वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक और खास बात दोस्तों एंड में यहाँ पे बोली गई है, किसी एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इस बात को कहा है कि जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में घुसे ना ब्रिटिशर्स, तो इतनी बुरी तरीके से हारे ये लोग अफगानियों से। शुरुआत में तो उनको लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया, बाद में अफगानियों से इतनी बुरी तरीके से हारे, अफगानियों ने काट डाला ब्रिटिश सोल्जर्स को जो कि अफगानिस्तान में पोस्टेड थे। और जब ये हार के वापस आए ना, तो जैसे कि एक पागल आदमी होता है ना जो बाहर पिट के आता है और फिर आके अपने घर पे बीवी को मारता है, वैसे ही अंग्रेज आके वापस सिंध के प्रोविंस के जो अमीर थे उनको मार रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने तो इनकी हालत खराब हो गई। शुरू में तो उनको लगा कि इन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में, और बाद में भैया अफगानिस्तान ने जो इनके सोल्जर्स पोस्टेड थे ना अफगानिस्तान, उनको काट दिया, अंग्रेजी सोल्जर्स को काट मारा। मतलब इतना बुरा हालात हुआ था। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में आपको पता चलेगा। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और आगे आने वाले इस स्पेक्ट्रम की सीरीज में भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये किताब है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, इसको खरीद लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए। इस किताब को खरीदने से आपको काफी फायदा हो सकता है। वीडियो को लाइक जरूर दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डार्क ग्रीन इलाका नजर आ रहा है, ये सिंध की प्रोविंस है। ये पाकिस्तान में है मैक्सिमम, और गुजरात में भी एक्सटेंड करती है इंडिया में। जो ओवरऑल सिंध प्रोविंस थी, ये कुछ समय पे इससे बड़ी थी, कुछ समय पे इससे छोटी थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज के दौरान महाराजा रंजीत सिंह ने सिंध प्रोविंस के बहुत से हिस्सों को अपने हिस्से में मिला लिया। ठीक है, तो बड़ी छोटी होती रही है सिंध प्रोविंस। ये तो साइज देखिए, मिडल और एंशिएंट इंडिया में, या फिर मिडल और एंशिएंट वर्ल्ड और इंडिया, हर जगह पे जो भी प्रोविंसेस हुआ करती थी वो वहां के राजा की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और एस्पिरेशंस पे डिपेंड करती थी। अगर राजा मिलिटरी ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि और प्रोविंसेस को जीतना चाहता है, तो वो अटैक करके अपनी प्रोविंसेस बढ़ाता जाएगा, और जो कमजोर है वो अपने प्रोविंसेस होते जाएंगे। अब देखिए 18वीं शताब्दी में ट्रेंड उभरता नजर आया दोस्तों। क्या हुआ? लेट 18th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरे यूरोप में तरकाट मचा रखा था। हालत खराब थी भैया, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, नेपोलियन ने हालत खराब कर रखी। नेपोलियन का सपोर्ट इंडिया में कौन खुल के कर रहा था? वो कर रहा था टीपू सुल्तान। ये मैंने आपको एंग्लो मैसूर वॉर में बताया था कि टीपू सुल्तान वाज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। नेपोलियन के एक मिनिस्टर्स के साथ लगातार टीपू सुल्तान टच में था। और आप देखोगे कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान के साथ एक पर्सन और था जिसका नाम था शाहजमन। ये शाहजमन काबुल का राजा था दोस्तों। ये राइट साइड पे जो आपको पर्सन दिख रहा है, दिस वाज बेसिकली शाहजमन। 1739 में इसका जन्म हुआ था, और 1793 से लेके 1800 तक ये अफगानिस्तान का राजा था। तो आप देखोगे एक तरीके का अलायंस बनता नजर आएगा नेपोलियन बोनापार्टे, शाहजमन और टीपू सुल्तान के बीच में। ये तीनों लोग एक कहते हैं ना कि फ्रेंच की खेमे को बिलोंग करते थे। और आप देखोगे कि यूरोप में जो वॉर छिड़ा हुआ था, फ्रेंच एक तरफ थे और इंग्लिश एक तरफ थे। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो तीन का जो ग्रुप बन रहा है, शाहजमन का, टीपू सुल्तान का और नेपोलियन बोनापार्टे का, इसके अगेंस्ट में कौन होगा? इसके अगेंस्ट में होंगे अंग्रेज। अब उस समय पे ये जो सिंध नाम की प्रोविंस थी, जो इतनी बड़ी प्रोविंस आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी जो सिंध की प्रोविंस थी, अगर देखा जाए इस सिंध की प्रोविंस में उस समय रूलर कौन था? तो था फाथ अली खान।